हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चित्रकला कक्षा 11 पार्ट 2 सिंधु घाटी की कलाओं के कुछ प्रश्न उत्तर कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। इस वीडियो में हम निबंधात्मक प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई में मिली प्रमुख मूर्तियों के बारे में बताइए। तो आइए हम इसके उत्तर में बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में से अनेक मूर्तियां मिली जो पत्थर, कांसा, तांबे, मिट्टी आदि से बनी हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रमुख मूर्तियां जो निम्नलिखित हैं। आइए हम बात करते हैं। प्रथम है दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। तो इसका वर्णन थोड़ा पढ़ेंगे। इस पुजारी की प्रतिमा के बारे में वर्णन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। इस पत्थर की मिली मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित है। प्रथम दाढ़ी वाले पुजारी की आवक्ष मूर्ति जो सेलखड़ी से बनी है। इसे एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को 16 ओढ़े दिखाया गया है। 16 बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। 16 जो है त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है, अर्थात तीन प्रकार त्रि आकृति वाले फूल से सजी हुई है। आंखें काफ़ी सुंदर लंबी है, आधी खुली हुई बंद दिखाई गई है। मानो पुरुष जो है ध्यान की अवस्था में बैठा हो। नाक सुंदर बनी हुई है, होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखाएं काफ़ी गहरी है। होठों के बीच आप देख सकते हैं। दाढ़ी, मूंछ और गलमुच्छें जो चेहरे पर काफ़ी उभर कर सामने आई है। आप चित्र को देखें। कान जो है सीप जैसे बनाए गए हैं और उनके बीच में छेद भी है। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ है। जो देखिए आप, उस फीते के बीच में दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे क्या लगता है कि वो हार पहने हुआ है, हार पहन रखा है उन्होंने। दूसरी प्रतिमा जो मिली उसके बारे में बात करते हैं। वह है पुरुष का धड़। पत्थर की मूर्तियों में दूसरी बहुचर्चित प्रतिमा पुरुष का एक धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन, कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। यह धड़ जो है 9.2 सेंटीमीटर ऊंचा है और 5.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा है। धड़ के सामने वाले का जो हिस्सा है उसको एक काफ़ी विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। आप देख सकते हैं चित्र में जैसा वर्णन है वैसे का वैसा ही चित्र दिखाया गया है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति जो सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। अर्थात नर्तकी कांसे की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच की है। आप चित्र में देख सकते हैं जैसा ये दिखाई दे रही है, आपको सेम वैसा का वैसा ही इसका वर्णन करना है। आइए शुरुआत करते हैं इस वर्णन की। मोहनजोदड़ो में पाई गई ये मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का जो रंग है सांवला दिखाया गया है। ये लगभग निर्वस्त्र है, बिना वस्त्रों के दिखाई गई है और उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में होते हुए हैं। उसके बाल, उसकी जो बाईं भुजा है चूड़ियों में ढकी हुई है। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसका दायां हाथ उसके कमर पर टीका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। कोड़ियों से बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत ही कुछ कह रही है। कांस्य की एक अन्य प्रतिमाएं भी हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में पाई गई एक वृषभ की कांस्य की प्रतिमा भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
क्योंकि इसमें भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ जो है गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। इसका शिल्पांकन सहज है और स्वाभाविक शैली में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पालतू जानवर है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं वृषभ की प्रतिमा। आइए अब हम मृण मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे और लेकिन ये पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। जैसे कि मातृका की मूर्ति बनाई हुई है मृण मूर्तियां। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो से एक नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली। इसे बद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए और कर्दनी पहने हुए दिखाया गया है। मूर्ति के सिर पर पंखे नुमा आवरण है और जिसके निचले भाग में एक फीता बंधा हुआ है। दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमा की एक अलंकारिक विशेषता है। इसकी गोल गोल आँखें और चोंच जैसी नाक बहुत बड़ी दिखाई देती है और उसका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया है। सिंधु घाटी की मातृ देवी की मूर्तियाँ ये प्राय सामान्य विशेषताएं हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं मातृका की मूर्ति। पुरुष मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई है जिनके बाल कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे चौड़ी थोड़ी सी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ऐसी मूर्तियाँ बार बार पाई गई है जिससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्ति होगी। अब प्रश्न संख्या 2। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली मोहरें और ताम्र पट्टियों पर एक लेख लिखी। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मोहरों के बारे में। तो आइए इसके बारे में फिर से अब जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अनेक प्रकार की हजारों की संख्या में मोहरें मिली अर्थात मुद्राएं। इनकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। प्रथम विशेषता है कि निर्माण सामग्री। ये मोहरें प्राय सेल कड़ी की और कभी कभी तो गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसे और मिट्टी से बनाई गई थी। कुछ मुद्राएं हाथी दांत से बनाई गई। दूसरी विशेषता है कि मुद्राओं पर बनी आकृतियाँ। इन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा आदि पुरुषों की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति उल्लेखनीय है। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं एक सिंगे की मोहर है। इनका उद्देश्य जो है लगभग इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य वाणिज्यिक था, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के रूप में कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी। जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं, हर व्यक्ति का पहचान पत्र होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की एक मुद्रा होती थी जिससे उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती थी कि वो किस राज्य से और किस शहर से आया है। अगली विशेषता है मानक मुद्रा। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टिका होती थी जो आमतौर पर सेल कड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। मुद्राओं के डिजाइन के बारे में बात करें तो मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे। कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार हो या बिना कुबड़ वाला सांड हो गया, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर हो गए जिसको पूजनीय माना जाता है। इनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की भी आकृतियाँ पाई गई हैं। पशुपति या देवी की मुद्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। ये मुद्रा 5.7 सेंटीमीटर लंबी, 3.7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। इसमें एक मानव आकृति ध्यान मुद्रा में पालती मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथ और एक शेर है, जबकि दाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इसके चारों ओर पशु अंकित होने के कारण कुछ विद्वान इसे पशुपति की मुद्रा कहते हैं। इस पर मानव आकृति ने सिर पर बड़े बड़े सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह मूर्ति है पर इस मूर्ति का चित्र लिया हुआ है।
ताम्र पट्टियाँ, जिसे टेबलेट भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों से मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार और आयताकार पट्टियाँ पाई गई, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख हो। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरफ भुजा पर बांधी जाती थी। इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से भी संबंधित थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल में मिले मृदभांड और खिलौनों को उनकी विशेषता सहित वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में मृदभांड प्राप्त हुए, अर्थात मिट्टी के बर्तन। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है कुम्हार की चाक से बने बर्तन, जिन्हें सिंधु घाटी पुरा स्थल में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए हैं। सादे बर्तन अधिक हैं। इन मिट्टी के बर्तनों के रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी से बने होते हैं। लाल या काले बर्तन, इन बर्तनों में कुछ पर सुंदर लाल और स्लेटी लेप लगी है। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड के बारे में बात करें तो बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं, जिनके छोटे छोटे कलश शामिल हैं। इन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी उभार सफ़ेद और पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई है। उत्कीर्णन बर्तन के बारे में बात करें तो उत्कीर्णन बर्तन भी बहुत ही कम पाए गए हैं। जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बल स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्र, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों तक कुछ छिद्रित मृदभांड मिले। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद ही पेय पदार्थों को छानने के लिए काम में लिए जाते होंगे। घरेलू कामकाज में प्रयोग में किए जाने वाले बर्तन। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों और आकारों में पाए गए हैं। लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र बहुत अधिक सुंदर बने हुए हैं, जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे, स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक उत्तर प्राप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। इस कथन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। प्रथम है आभूषण, जिसमें हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, लेकिन करदनियाँ, कर्णफूल और पैरों के जो कड़े होते हैं, पेजनियाँ, स्त्रियाँ ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने और बटन, सेलघड़ी के मनके, बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। मनके की बात करें तो चहुंदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। यहाँ पर मनके कार्नेलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलघड़ी, फिरोजा, लाजवर्दमणि आदि के बने होते थे। ये पत्थरों के नाम हैं। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने की धातुएं, शंख, सीपियों और पकी हुई मिट्टी भी मनके बनाने में काम आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते हैं। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। वस्त्र, सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकवा चक्कियाँ मिलती थी, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। पुरुष और स्त्रियाँ धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे।
शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। केश सज्जा, बालों की सजावट के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूंछ रखते थे। साज श्रृंगार के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल और लाली का प्रयोग करती थी तथा चेहरे पर लेप लगाती थी और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साज श्रृंगार